हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी केमिस्ट्री सिलेबस। जैसा आप सब जान रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस स्टार्ट होने के बाद अब बच्चों को काफ़ी अंदर कन्फ्यूजन्स रहती हैं सिलेबस को लेकर। अगर एग्जाम पैटर्न्स की बात करें, आप लोग को एग्जाम पैटर्न्स मालूम होगा क्योंकि आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम आप लोगों ने दे दिया है। तो जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम पैटर्न होता है, सेम आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का भी एग्जाम पैटर्न होता है। बट अगर हम बात करें आपके एग्जाम सिलेबस के लिए, आपके सिलेबस जो पेपर सिलेबस होता है वो आपको डिस्कस करके आज हम लोग वन बाय वन समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी हम आज आपको थोड़ा सा आपके एग्जाम पैटर्न्स के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में आपको पहले से काफ़ी डिटेल में जानकारी है। उसके बावजूद भी तो आइए सबसे पहले वीडियो को हम क्या कर देते हैं, लाइक कर लेते हैं और शेयर कर देते हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न में। तो जो आपका एग्जाम होता है वो आपका सबसे पहले दो प्रकार से होता है। आप एक का होता है एग्जाम प्रैक्टिकल, जहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका पेपर होता है, सेकंड आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। ठीक है भैया, अगर यहाँ पे बात करें जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका कितने नंबर का होता है, वो आपका 100 नंबर का होता है। पेपर भी आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का। तो टोटल 100 + 100 आपका जो एग्जाम हो गया वो आपका कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। ठीक, जहाँ पे आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो कि कंडक्ट कराया जाएगा यूनिवर्सिटी में। अब यहाँ पे देखिए ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। कितने पार्ट्स में भी है, दो पार्ट्स में। अब यहाँ पे भी ये भी आपके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट अगर हम बात करें, आपका एक होता है 75 मार्क्स, सेकंड आपका 25। ये भी आपका 75 एंड 25 की बात करें। अब देखिए ये जो 75 नंबर का होता है, ये एग्जाम आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंडक्ट कराता है। यूनिवर्सिटी जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, आप 75 नंबर का पेपर दे देते हैं। ठीक है बच्चा। अब सेकंड बात करते हैं, ये जो 25 नंबर होता है इसका आप लोग मिड टर्म एग्जाम देते हैं। मिड टर्म एग्जाम जो कि आपके कॉलेज के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, ये भी आप सबको मालूम ही होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये 75 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा जो कि आपके कॉलेज के द्वारा कर सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्सिटी से आपके एग्जामिनर्स आते हैं और वहाँ पे आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट कराया जाता है। और 25 नंबर में आपका क्या होता है, असाइनमेंट होता है। इस प्रकार से आपका जो एग्जाम पैटर्न होता है आपका ये होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पेपर सिलेबस की बात करें, अब यहाँ पे आपके पेपर और सिलेबस की बात करें, तो आइए हम लोग जैसा स्टार्टिंग बताया कि आज हम लोग ये डिस्कशन करने जा रहे हैं वो किसकी बात करें, बीएससी आपके सेकेंड ईयर यहाँ पे और थर्ड सेमेस्टर की डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है भैया, अब देखिए बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपकी बात करें, देखिए एग्जाम आपका जो एग्जाम कितने नंबर का होगा, तो एग्जाम की बात करें, एग्जाम आपका टोटल 75 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल कितनी यूनिट पढ़ेंगे हम लोग, तो टोटल हम लोग को 8 यूनिट पढ़ने पड़ेंगे। कितने यूनिट भी है, 8 यूनिट हम लोग को स्टडी करने होंगे। अब देखिए 8 यूनिट कौन कौन से होते हैं उनको हम वन बाय वन यहाँ पे समझते हैं। अगर हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट क्या होता है, यूनिट फर्स्ट आपका होता है केमिकल काइनेटिक्स। ये देखिए फर्स्ट यूनिट जो होता है आपका केमिकल काइनेटिक्स होता है। अगर यहाँ पे बात करें जो केमिकल काइनेटिक्स होता है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए केमिकल का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस और काइनेटिक्स का मतलब होता है मोशन या स्पीड की बात करें। तो जो हम पूरा केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर होते हैं वहाँ पे किसी भी केमिकल रिएक्शंस के स्पीड्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से होता है। अब देखिए स्पीड के साथ हम लोग केमिकल रिएक्शंस के ऑर्डर को भी जानते हैं, उसकी मॉलिक्युलरिटी को भी जानते हैं, प्लस यहाँ पे अगर ऑर्डर की बात करें, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं, जहाँ पे उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन भी निकालते हैं, हाफ लाइफ टाइम भी निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्लीट काफ़ी डिटेल में आपको केमिकल काइनेटिक्स हम लोग को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अगर सेकेंड चैप्टर की बात करें, यूनिट नंबर आपका जो सेकेंड होता है, यूनिट सेकेंड जो आपका है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम भी आपका दो प्रकार का होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे हमको पढ़ना पड़ेगा फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम बात करें तो यहाँ भी आपको जो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम, नॉन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम्स के टाइप्स को पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे तमाम प्रकार की चीज़ें हमें इक्विलिब्रियम में पढ़नी पड़ती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड, अब यूनिट नंबर थर्ड की बात करें जो हमारा होता है फेज इक्विलिब्रियम। ठीक है भैया, क्या है फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए फेज का मतलब होता है किसी भी फिजिकल स्टेट की बात करें, जब कोई भी केमिकल रिएक्शन या कुछ बात करते हैं, कोई भी स्पेसिस एक फेज से दूसरी फेज में कन्वर्ट होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग फेज की बात नहीं करते, केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग फेज की बात, हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं कि कौन सा रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, कौन सा रिएक्शन नॉन रिवर्सिबल होता है, उनके बारे में हम लोग डिस्कस। यहाँ पे फेज कहने का मतलब कोई भी, जैसे अगर सॉलिड से लिक्विड फेज में जाएगा,
लिक्विड से गैसियस फेज में जाएगा या सॉलिड से गैसियस फेज में जाएगा एंड गैस से सॉलिड के फेज में जाएगा। तो यहाँ पे इन सब टाइप पॉइंट्स के जो फेजेस होते हैं, इन सब फेजेस के बारे में बात करना है। यहाँ पे किस पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है, यहाँ पे हम लोग को एक ट्रिपल पॉइंट पढ़ना पड़ता है, डबल पॉइंट पढ़ना पड़ता है। इन प्रकार से हमको फेज इक्विलिब्रियम को पढ़ना होगा, जिसमें हम लोग वाटर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर्स में कितने प्रकार के फेज पॉइंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिपल पॉइंट क्या होती है, कितने डिग्री सेल्सियस ट्रिपल पॉइंट बनते हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने जाएंगे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 में जो आपका फेज इक्विलिब्रियम होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 4, अगर यूनिट नंबर 4 की बात करें, ये आपने पढ़ा हुआ है गैसियस स्टेट। क्या है भैया? गैसियस स्टेट। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें तो अभी इसके पहले आप सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं। सॉलिड स्टेट क्लास 12 में आप लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे बात करें लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट अभी आप आगे नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। यहाँ पे बात करते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट भी आपने पढ़ लिखा है। जहाँ पे अगर हम बात करें वहाँ पे आपने पढ़ा है गैसेस केमिकल काइनेटिक्स ऑफ गैसेस। गैसेस में क्या काइनेटिक्स होते हैं, जहाँ पे आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था। अगर हम बात करें PV = nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, नॉन आइडियल गैस इक्वेशन, इन सभी चीज़ों को आपने पढ़ा हुआ था। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इस बार क्या होगी, जो चीज़ें हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा पढ़े थे, अब यहाँ पे इन चीज़ों को क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है। काफ़ी डिस्क्राइब ग्रुप में है। यहाँ पे हमें वंडर वाल गैस इक्वेशन को भी पढ़ना है, गैसेस कैसे कॉम्पैक्ट होती हैं, गैसेस कैसे एक्सप्रेस होती हैं, इन सभी चीज़ों को हम लोग को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर आपका जो 5 होने वाला है, यहाँ पे अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट है। कौन सा है भैया? लिक्विड स्टेट। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लिक्विड स्टेट में हमको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टेट्स, लिक्विड मतलब अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे गैसियस स्टेट मतलब हम लोग किसकी बात करते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। यहाँ पे लिक्विड स्टेट में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें लिक्विड क्रिस्टल्स के बारे में बात करनी होगी, उनके स्टेट्स के बारे में बात, जैसे उनके अगर हम बात करें यहाँ पे कि उनके नेमेटिक्स क्या होते हैं, सिमेटिक्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमें काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने होंगे जो आपके लिक्विड स्टेट्स की बात होती है। ठीक है, अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6, यहाँ पे अगर हम बात करें यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 6 की अगर हम बात करें जो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है। क्या भैया होती है? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अगर हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात करें तो अभी बात करते हैं क्लास 12 में आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा होगा, जहाँ पे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है। सेम हमको यहाँ में भी पढ़ने हैं, लेकिन चीज़ें जैसा हमने बताया वहाँ से कुछ डिफरेंस होती हैं। जहाँ पे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अगर हम बात करें वार्नर्स थ्योरीज के बारे में आपने पढ़ा होगा, उसमें आपकी प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती हैं, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों को अगर हमें बात करनी हो किसमें भैया, हम बात करेंगे आपकी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट नंबर 7, अगर यूनिट नंबर हम लोग 7 की बात करें, जो हमारा यूनिट नंबर 7 होता है वो थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। क्या भैया? थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब यहाँ पे देखिए थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए अगर बात करें, यहाँ पे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग की लिमिटेशंस के बारे में, वार्नर्स थ्योरीज की क्या लिमिटेशंस है, वार्नर्स थ्योरीज के साथ साथ अगर हम बात करें बैलेंस बॉन्ड थ्योरीज की क्या लिमिटेशन है, साथ ही साथ इसके साथ कुछ नई थ्योरीज के बारे में भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट अगर हम बात करें जो आपका यूनिट नंबर 8 की बात करें, ये इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे देखिए ये हमारा यूनिट नंबर 8 हो गया, जिसके बारे में इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करना होगा। अगर यहाँ बात करें इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैग्नेटिज्म में, तो यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ना होगा। LS कपलिंग क्या होती है, जब हमारी ट्रांजिशन स्टेट यहाँ बात, जैसे अगर कोई भी कंपाउंड्स ब्रेक होती हैं, T2G में जाती हैं या इजी सेट में जाती हैं, तो कितने एनर्जीज के हमारे क्या होते हैं, ट्रांजिशंस होते हैं, कितनी एनर्जी स्टेट्स बनती हैं, हमारे कंपाउंड्स में जो कलर का फॉर्मेशन होता है, किस प्रकार से कलर का फॉर्मेशन होता है, तमाम प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म में हम बात करेंगे आपके पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को, डायमैग्नेटिक बिहेवियर को, एंड इन सभी प्रकार के हम लोग मैग्नेटिक बिहेवियर पे भी इसके डिस्कशन करेंगे, क्या इनके मैग्नेटिक प्रभाव पड़ते हैं। तो आज हम लोग इन्हीं सब टॉपिक्स पर डिटेल में 1 बाय 1 करके काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको BSc सेकेंड ईयर के 3rd सेमेस्टर में। ठीक है, जैसा हमने आपको बताया टोटल आपका एग्जाम कितने नंबर होगा, 75 नंबर का। आप यहाँ भी देख सकते हैं आपका पेपर कितने नंबर का, 100 नंबर का, 75 नंबर का आपका एग्जाम जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है, और 25 नंबर का जो आपका मिड टर्म एग्जाम होता है वो भी कॉलेज कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे देखिए जो 75 नंबर यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी वो इसमें से आपकी क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट आपका क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स,
जहाँ पे हम लोग किसी भी रिएक्शन की स्पीड्स के बारे में बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, यूनिट नंबर सेकेंड, थर्ड हमने बात करेंगे फेज इक्विलिब्रियम, फोर्थ हमारा क्या होगा गैसियस स्टेट, फिफ्थ क्या होगा लिक्विड स्टेट, सिक्स चैप्टर क्या होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सेवंथ थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, और लास्ट हमारा क्या होगा इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मैग्नेटिज्म। तो इनको हम लोग वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।